अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाऊंगी गन्ने के रस की खीर, यानी कि रो की खीर। तो शुगर कैन खीर जो भी आप कहते हैं। तो इसको 20 किलो ये रो ली है हमने और इसको चढ़ा दिया है चूल्हे पे, छान के अच्छी तरह स्टेनर से। 2 किलो चावल भिगो के रख दिए, आधा घंटा पहले ही मैंने भिगो के रख दिए थे। इस तरह से जब इसको बॉयल आ जाए गन्ने के रस को, तो फिर इसके ऊपर से हम जो झाग है ना वो उतार के साफ़ कर लेंगे इसको स्टेनर की मदद से। जितनी भी इसके ऊपर झाग है ना, इसे हम इस तरह स्टेनर से इसको उतार लेंगे। बहुत मज़े की ये बनती है। ये सर्दियों की सौगात ही होती है कि बड़े शौक़ से लोग इसको बनाते हैं और खाते भी हैं। गाँव में तो ये लाजमी बनती है, लोग बनाते हैं इसको। और फिर इस तरह से ना 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही पकाना है। और इसके ऊपर जितनी भी झाग आई जाएगी उसको हमने इसी तरीके से उतार के इसको कर लेना है साफ़। ये देखिए ये पकना शुरू हो गई है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके ऊपर फिर से झाग आना शुरू हो गई है। मैंने तमाम झाग को ना इसी तरह 15 मिनट तकरीबन इसको पका के साफ़ कर लिया। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी चावल। मैंने आधा पौना घंटा पहले ही भिगो के रख दिए हुए थे। अगर आपके पास टोटा चावल है तो वो बेस्ट है। मेरे पास नहीं थे, मैंने इसके लिए अंदर साबुत ही डाल दिए हैं। तो कोई बात नहीं, हल्की आंच कर देनी है और इसको आप पकने के लिए छोड़ देना। ये भी घुल मिल जाएंगे इसके अंदर चावल, कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं है। इसको हम इसी तरह चम्मच चलाते जाएंगे वक्फे वक्फे से, और हल्की आंच पे ही इसको हमने पकाना है। इसके अंदर तकरीबन 3 लीटर दूध, 3.5 लीटर जो है ना वो दूध जाएगा। तो इस ये तकरीबन चावल गल चुके हैं और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी दूध और इसको अच्छे से करूंगी मिक्स। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और अगर तो प्यारा साथ कमेंट भी करें कि आप किस तरीके से बनाते हैं और कौन कौन इसको शौक़ से खाता है और कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताइएगा। तो जनाब ये देखें हमारी खीर जो है ना वो आलमोस्ट 5 से 10 मिनट में जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चावल जो है वो बिल्कुल घुल मिल गए हैं, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। तो इसके ऊपर मैं ना अब ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। बादाम मैंने भिगो दिए हुए थे गर्म पानी में, इसका छिलका उतार लूँगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी मूंगफली के दाने और कोकोनट जो है ना वो काट के। उसके बाद किशमिश डाल दूंगी और उसके बाद काजू, आपके पास जो भी नट्स हैं आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये सारे थे थोड़े थोड़े घर में मौजूद, तो मैंने सारे ही डाल दिए। बहुत मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है और खीर जो हमारी है ना तैयार हो चुकी है। इसको करेंगे डिश आउट। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।